सेनेट की हिस्ट्री में और मेरी हिस्ट्री में रिक्विजिशन के एजेंडा पे आया है। सर, इसकी आपको भी पता है, और मैं इस हाउस से शुरू करूंगा, इस हाउस के लोगों से शुरू करूंगा जो नैब ने जिन लोगों को परेशान किया हुआ है। क्योंकि आपको याद होगा 1.5 साल पहले मैंने एक लेटर लिखा था चेयरमैन नैब को, जिसकी कॉपी आपको भी मैंने भेजी थी, कि सेनेटर्स को बुलाने से पहले, उनके खिलाफ इंक्वायरी या केसेस रजिस्टर करने से पहले या उनको अरेस्ट करने से पहले हमें हमारे ऑफिसेज को रुजू किया जाए, जिसका नैब चेयरमैन ने जवाब भी दिया और ये कहा कि जी बिल्कुल सही है, एज पर रूल्स हम इसको फॉलो करेंगे और हम आपको बताएंगे। और मेरा ख्याल उसके बाद उन्होंने आपको बताना भी शुरू कर दी। तो ये एक अच्छी सिस्टम शुरू किया और सेनेटर्स भी हमारे काफ़ी कॉन्फिडेंस फील करने लगे कि जी हमें सुना जाएगा और हमारी कोई सुनवाई है सेनेट में। उसके बावजूद मैं आपको बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई। रुबीना खानियां हैं कि नहीं, 2 साल से ये बैठी हुई है, दर बदर हो रही हैं नैब कोर्ट में। क्यों भला? इनके जो हस्बैंड थे, जिनका इंतकाल हो गया एक्सीडेंट में, उनके इश्यूज इन्होंने संभाले और इनको बुलाया इसलिए जा रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स इनके हस्बैंड ने साइन किए अपने टाइम पे, उसकी इंक्वायरी हो रही है और इनको बुलाया जा रहा है नैब में उसका जवाब देने के लिए। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और आज 2 साल से ये नैब के कोर्टों में जाके खड़ी होती हैं और ना इनके केस चलते हैं, ना उनका कोई रेजोल्यूशन होता है, और ये कहानी चल रही है। इसके बाद मैं आगे चलता हूं। हाजिल बजिंजो साहब हमारे एल्डर थे, उन्होंने, आपको याद होगा, एक तकरीर की थी इस हाउस में कि उनकी बेटियों को, उनके बेटों को, उनके इन लॉज को नोटिसेस गए हैं उनके इश्यूज के ऊपर। वो आज हयात नहीं है, मगर मुझे ये उनकी स्पीच आज तक याद है। फिर आप आए, मेरे कोलीग मोहसिन अजीज यहां नहीं है, हम रशिया में थे, 25th एनिवर्सरी ऑफ रशियन सेनेट के ऊपर हम विजिट पे थे, 4-5 मेंबर डेलीगेशन। वहां जनाब हम स्पीच कर रहे हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मोहसिन अजीज साहब की फोन पे मैसेज आता है कि जी आपके खिलाफ तो नैब ने इंक्वायरी शुरू कर दी है मालम जब्बा केस में। वो वक्त था, और जब तक हम रशिया में थे, मोहसिन अजीज साहब वॉज नॉट इन हिज सेंसेस एंड मोहसिन अजीज कुड नॉट डू दैट ट्रिप एंड ही बिकेम, I should say, mentally and physically incapable of doing anything. फिर मैं आता हूं शहरी रहमान की तरफ। इनके जो एक्स हस्बैंड है, उनके साथ क्या हुआ शायद ये किसी को नहीं पता है। उनसे जबरन 164 का बयान लिखवाया गया, क्योंकि मैं उनको पर्सनली जानता हूं, मेरे भी दोस्त हैं, शरीफ, निहायत ही शरीफ आदमी, और आज से नहीं 25 साल से उनको जानता हूं। जबरन 164 का बयान नैब ने लिखवाया। और हर आदमी इस हाउस में, देखे चेयरमैन साहब, हर आदमी को इज्जत प्यारी है। 12 साल मुझे हो गए हुकूमत में और ऑपोजिशन में। आपने, बाबर अवान ने, आजम स्वाति ने, सब लोग, यहां कितने लोग हैं जो गवर्नमेंट में रहे, ऑपोजिशन में रहे, मेरे साथ काम किया है। कोई उठ के यहां खड़ा कर दे कि जी सलीम मांडवीवाला साहब करप्ट हैं, सलीम मांडवीवाला साहब ने कोई करप्शन की है, एक इदारा खड़ा होके टीवी में दे देता है बगैर किसी चीज के कि जी सलीम मांडवीवाला के खिलाफ करप्शन के चार्जेस। किस बात के चार्जेस हैं? प्राइवेट ट्रांजैक्शन को नैब से आपको निकालना पड़ेगा अगर आपने इस मुल्क को चलाना है। मैं यहां, कोई मेरा सियासत का एंगल नहीं है। यहां 2 दिन डिबेट होती रही, ट्रेजरी कहती है जी इनके लोग चोर हैं, ये कहते हैं जी इनके लोग चोर हैं। दैट इज पॉलिटिक्स। मैं यहां पॉलिटिक्स पे बात करने नहीं आया, मैं सिर्फ इसलिए आया हूं
कि खुदारा आप ये जुल्म बंद करें। और मेरे पास अभी तक 100 एप्लीकेशंस आ चुकी हैं चेयरमैन साहब, इन राइटिंग लोग जो जेलों में लुढ़ रहे हैं, जो नैब की कस्टडी में रखे हुए हैं, और जिन लोगों के साथ ज्यादतियां हुई हैं प्ली बार्गेन के अंदर। और ये मैं रिकॉर्ड का हिस्सा बनाऊंगा आज हाउस में, जो कि हम टेकअप करेंगे कमिटीज में हर हालत में, चाहे कोई भी हमें वे इख्तियार करना पड़े। आप मुझे किसी और को नहीं, मुझे आपके लिए बोला, और मैंने आपको यह बताया कि जी हम आपके चेयरमैन को भी देख लेंगे। आप मुझे यह बताएं किस इदारे में यह जुर्रत है जो कहता है कि हम चेयरमैन सेनेट को देख लेंगे। देखें, जितना आप इस चीज पे इसको कवर करेंगे, जितना आप चीज इसको दबाएंगे, ये दिस विल हॉन्ट यू वन डे चेयरमैन साहब, इट विल हॉन्ट एवरीवन इन द पार्लियामेंट, चाहे ये आज गवर्नमेंट में हो चाहे ये बाहर हो। और मैं अपने केस के लिए ना चेयरमैन नैब के पास गया, क्योंकि लोगों ने कहा मैंने चेयरमैन नैब से मुलाकात की, वो इसलिए की कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि मैं उससे मुलाकात करूंगा। और मैं मिला और मैंने चेयरमैन नैब को कहा कि आपने नोटिस लिया है, मेरा केस मंगाया है, आप प्लीज मेरा केस अदालत में ले जाएं, क्योंकि मैं अदालत में जवाब दूंगा। अगर मैं गलत हूं तो अदालत बताएगी कि जी मैंने कहा, मुझे जो भी सजा देगी मुझे मंजूर है। मगर अगर मैं, फिर वही सजा आपके लिए होनी चाहिए कि आप गलत केस बनाते हैं, फॉल्स केस बनाते हैं, आप लोगों को केस करने से पहले जलील करते हैं मीडिया में। नैब का नोटिस आता है, सबसे पहले मीडिया को दिया जाता है कि जी इसको चलाएं, जरा इसकी इज्जत उछालें, वो हम बाद में देखेंगे। चेयरमैन साहब, ये नहीं चल सकता काम। ये अगर मैं नहीं रोक सका तो इस हाउस को रोकना पड़ेगा, आप लोगों को रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये सब एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी को खत्म कर देगा। आज मैं कहीं भी जाता हूं, किसी चेंबर में जाता हूं, वहां मुझे सिवाय दास्तानों सुनने के और कुछ नहीं मिलता। और मैं इस्लामाबाद चेंबर में ही अनाउंस करके आया हूं, हर चेंबर शुड बिकम अ कंप्लेंट सेंटर अगेंस्ट नैब। जितने भी बिजनेसमैनों की कंप्लेन है जमा कराएं चेंबर्स में और सेनेट को भेजें। वी विल टेक देम अप हियर एंड फाइंड आउट व्हाट इज गोइंग ऑन नैब। चेयरमैन साहब, मुझे जो मैंने बार बार कहा, मेरी जो इन्वेस्टिगेशन हुई, हर नैब की जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है वो रिकॉर्ड होती है, और मैंने बार बार कहा उसको रिलीज किया जाए, उसको मीडिया में चलाएं ना। आप ये नोटिस चलाते हैं, आप उसको चलाएं, क्योंकि मेरे से क्या पूछा गया कि जी आप बिजनेस करते हैं, मेरे से क्या पूछा गया कि जी आप प्लॉट खरीदते फरोख्त करते हैं, मेरे से क्या पूछा गया कि आप मंगला कोर के साथ बिजनेस करते हैं, और आप बेनामी ट्रांजैक्शन करते हैं। चेयरमैन साहब, डिप्टी चेयरमैन ऑफ सेनेट has done a Benami transaction with Mangla Core. The whole country is laughing. The whole country is laughing. इदारे आपके स्टेट बैंक, FBR, SECP हंसते हैं कि जी ये क्या बकवास है, ये हो सकता है, इज इट पॉसिबल? तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब अगेन एंड अगेन ये है कि ये जो नैब एक इदारा बन गया है जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, जो हम सुनते हैं कि किसी के कंट्रोल में नहीं है, तो इसको आपको लगाम देनी पड़ेगी। और मैं ये नहीं कह रहा, प्राइम मिनिस्टर आए, स्टॉक एक्सचेंज में स्टेटमेंट दिया कि मुझे पता है बिजनेस कम्युनिटी कितनी परेशान है, हम उसका इलाज कर रहे हैं। उसके बाद ऑर्डिनेंस आया, उस पर एग्रीमेंट नहीं हो सका ऑपोजिशन और उसके लिए। तो मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि इसका हल आपने निकालना है, इस पार्लियामेंट ने निकालना है, और किसी ने नहीं निकालना, ये मैं आपको बता दूं। और अगर हम डरेंगे, मैं आज आपको इस फ्लोर पे खड़े होकर बता रहा हूं, अगर आप डरेंगे और ये हाउस डरेगा और आपको डराया जाएगा और आप डर जाएंगे, तो फिर आप ये समझ लें कि पार्लियामेंट भी कुछ नहीं कर सकती। तो मैं आपसे अगेन एंड अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी खड़े हो, ये एक एक मेंबर, चाहे वो ट्रेजरी का हो चाहे वो इसका हो, ये सियासत नहीं है चेयरमैन साहब, अगेन मैं कह रहा हूं सियासत नहीं। आप ये डिमांड करें कि किसी की पगड़ी नहीं उछाली जाएगी मीडिया के अंदर। नैब ने, देखें सर, अमेरिका में मैं रहा हूं 7 साल, टैक्स फाइल करता रहा हूं, कभी नोटिस भी आए हैं, कभी चीजें भी हुई हैं,
कभी आज तक आप नहीं सुनेंगे अमेरिका में, जब तक कि वो मैटर कोर्ट में ना चला जाए कि जी किसी की इन्वेस्टिगेशन हो रही है टैक्स इवेजन के लिए या टैक्स फ्रॉड के लिए, कभी नहीं सुनेंगे आप, क्योंकि दीज आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल थिंग्स। सर एक एक फेडरल सेक्रेटरी का मुझे फोन आया है, एक एक फेडरल सेक्रेटरी का, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, कि जी हमारे आप दिल की आवाज हैं, हम काम नहीं कर सकते नैब के साथ। और ये सारे फेडरल सेक्रेटरी वो हैं जो 12 साल आज फेडरल सेक्रेटरी बन गए, जो 12 साल मेरे साथ इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं। तो ये काम क्यों नहीं कर पा रहे? इनको, आपका क्या ख्याल है, गवर्नमेंट को नहीं पता ये क्यों नहीं काम कर पा रहे, क्या मसला है? तो सर ये बड़ा सीरियस मसला है, इसको आप हम और आप हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में हमें कुछ करना चाहिए। फिर मैं आता हूं जी ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स, लोग जो मरे हैं, लोग जो मरे हैं, मैं नाम लेते जाऊंगा आपके लिए, जिसका नैब अभी तक कहती है कि जी हमारी कस्टडी में कोई नहीं मरा। मैं इनकी फैमिली से बात कर चुका हूं, मैं इनकी फैमिली से मिल चुका हूं, और मैं फर्दर मिलूंगा हर एक फैमिली से जो नैब की कस्टडी में मरा है। असलम मसूद साहब, एजाज मेमन साहब, एडवोकेट जफर इकबाल मुगल साहब, राजा आसिम साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर साहब, मोहम्मद नासिर शेख साहब, प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर अमीन साहब, कैसर अब्बास, चौधरी अरशद, मोहम्मद सलीम, प्रोफेसर जावेद अहमद, अब्दुल कवी खान, और अभी आपने लेटली सुना होगा खुदकुशियां जो हुई हैं। सर हुमायूं, खुर्रम हुमायूं जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ने खुदकुशी की है, सर ही हैज वर्कड विद मी फॉर 10 years। 10 years से मैं इस आदमी को जानता था सर, निहायत ही शरीफ आदमी। और मैं तो परेशान हो गया जब ये खबर मैंने फोन पे पढ़ी कि खुर्रम ने जो है वो, और मुझे कोई सेनेट का भी काम होता था तो मैं खुर्रम को भेजता था, एम्प्लॉइज के लोन होते थे तो मैं खुर्रम को भेजता था, किसी को एडवांस चाहिए होता था तो मैं खुर्रम को भेजता था। खुदकुशी कर ली सर। सर आप क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, इस एनवायरनमेंट के साथ? और आप एक इस इदारे को इतनी इजाजत दे रहे हैं कि लोग वो इस मौके पे लोगों को पहुंचा दें कि वो खुदकुशी कर ले। और ऐसे ऐसे ऑफिसर जिन्होंने सारी जिंदगी अपनी नौकरी और अपनी कंट्री को सर्व करने में गुजार दिया, उसका रिजल्ट ये है। सर दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस इशू। और शायद अगर कोई लोग ये समझते हैं कि मैं कोई यहां सियासत कर रहा हूं, मैं अगेन एंड अगेन रिपीट करता हूं, मैं कोई सियासत नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये बहुत सीरियस मैटर है, इसको आपको भी इस हाउस को भी सीरियसली देखना चाहिए। जो लोग इस वक्त भी, सर जेल से लोगों ने लेटर लिखे हैं मुझे, जेल से, कि खुदा के लिए हमें यहां से निकलवाएं। ऐसे ऐसे लोग जेल में पड़े हुए 2-2 साल से 80-80 साल उम्र के, जिनका कोई डायरेक्ट किसी चीज से ताल्लुक नहीं है। शिबली साहब भी आ गए, पूछे इनसे, इन्होंने भी 6 साल मेरे साथ गुजारे हैं सेनेट में। तो मेरा सर कहने का मतलब यह है कि कुछ अगर हम सही कर लेते हैं, वी कैन कीप पॉलिटिक्स असाइड सर, कोई जरूर, हमें पॉलिटिक्स का मसला नहीं है, बट अगर हम चीजें कुछ सही कर लेते हैं, और अगर ऑपोजिशन में हम यहां, सर आप पूछें, शिबली से पूछें, स्वाति साहब से पूछें, जितने पीटीआई के, जब ये हमारे साथ ऑपोजिशन में होते थे, कितनी कितनी डिफिकल्ट लेजिस्लेशन हमने की हैं। कई जगह ऐसी सिचुएशन आ जाती थी कि नहीं जी नहीं होगी लेजिस्लेशन, फिर भी हम बैठते थे, वर्कआउट करते थे, कोई सोल्यूशन निकालते थे और लेजिस्लेशन होती थी। इनकी कमिटीज में लेजिस्लेशन हुई है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लेजिस्लेशन हुई। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर नहीं हुई तो इसका यह मतलब थोड़ी है कि हो ही नहीं सकती। ये कहां लिखा हुआ है कि नहीं हो सकती? अगर ऑपोजिशन की कोई डिमांड गलत थी कोई बात नहीं, अगर गवर्नमेंट की कोई डिमांड गलत थी तो कोई बात नहीं, आप फिर बैठे, 10 दफा बैठे, मैं कहता हूं, मगर डोंट इन्वॉल्व पॉलिटिक्स इन इट। जब आप इसको हर चीज सियासत की नजर कर देंगे तो हल कैसे निकलेगा? और हल तो आपने मुल्क के लिए निकालना है ना, कोई एक इंडिविजुअल मेरे लिए या किसी के लिए तो नहीं निकालना।
तो सर एक तो मैं चाहूंगा कि जो ह्यूमन राइट्स इश्यूज हैं जितने भी जो हमारे पास आए हैं, जो आइडेंटिफाई हुए हैं, वो ह्यूमन राइट्स कमेटी को भेजे जाए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है और मेरी एक डिमांड भी है हाउस से कि इसको ये मुझे भिजवा देना सलीम साहब मेरे ऑफिस को जरा सारे लिख के। दूसरा सर, खुद पीटीआई गवर्नमेंट कहती है कि हम एहतसाब करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, मेरा नहीं ख्याल इस हाउस में कोई भी आदमी है जो ये कहेगा कि एहतसाब नहीं होना चाहिए। तो क्या नैब ऑफिसर्स का एहतसाब नहीं होना चाहिए? क्या वो एग्जेम्प्ट है? क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है? क्या वो कोई खास लोग हैं इस मुल्क में जिनका एहतसाब नहीं होना चाहिए, जिनकी डिग्रियां, पीआईए की तो हम डिग्रियां करके हजारों लोग निकाल देते हैं, स्टील मिल की हम लोगों को निकाल देते हैं डिग्रियों के ऊपर। हर डिपार्टमेंट के, हर ऑर्गेनाइजेशन की डिग्रियां चेक होती हैं। तो नैब की डिग्री करने में क्या पीटीए, जितने मेरे दोस्त वजीर भी बैठे हुए हैं, लोग भी बैठे हुए हैं, क्या दे वांट टू एग्जेम्प्ट नैब फ्रॉम एहतसाब? ऑल आई एम डिमांडिंग इज कि इनके एसेट्स चेक किए जाए, इनकी डिग्रियां चेक किए जाए, इनके डोमिसाइल चेक किए जाए, इनकी कैसे इंडक्शन हुई वो चेक किए जाए। ये तो हम हर इदारे की करते हैं सर। मुझे फाइनेंस कमेटी में याद है, नेशनल बैंक में मैंने ये काम किया, स्टेट बैंक में मैंने ये काम किया, दूसरे इदारों में मैंने काम किया। तो इसमें क्या ऑब्जेक्शन है आपको इसका करने में? ये क्या डर है? मैं तो ये अगेन एंड अगेन डर का वर्ड इस्तेमाल करूंगा। ये क्या डर है कि नैब की इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? इससे क्या हो जाएगा? तो मैं ये समझता हूं कि आप इसको भी, इस इशू को भी आप रेफर करें कमेटी को, लॉ एंड जस्टिस को करें, जिसको भी आप मुनासिब समझते हैं, क्योंकि ये चीज भी होना जरूरी है। देखिए क्या हम क्या करते हैं पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, फॉरेन लेजिस्लेशन हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने किसी को हटा दिया जॉब से, फौरन हट गया। पार्लियामेंट कुछ करने जाए तो उसके सामने 10 मसले हैं कि नहीं जी पार्लियामेंट ना करे। मैं अपना फोरम, शहजाद साहब ने यह कहा कि मैं पर्सनल इशू सेनेट में ना लाऊं, मैं नहीं लाता अपना इशू, मैं बिल्कुल नहीं लाता। मगर मुझे तो ये राइट है कि मैं जो इशू समझता हूं जो गलत है, जो इस मुल्क में चीज गलत हो रही है, वो मैं इस फ्लोर पे लाऊं। ये मेरा राइट है इस फ्लोर पे लाने के लिए। तो मैं ये समझता हूं कि आप अगर इस प्रोसेस को चलने देंगे, इसमें किसी का नुकसान नहीं है जयवंत साहब, किसी का नुकसान नहीं है, सिर्फ फायदा है। पाकिस्तान की आवाम का फायदा है, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी का फायदा है, पाकिस्तान के हर वो आदमी का फायदा है जिसकी इज्जत उछाली जा रही है और जिसके साथ ज्यादती हो रही है, वो नहीं होगी। तो मैं इन दी एंड ये कहना चाहूंगा कि इसका कोई ऐसा हल निकालें जो कि नैब के लिए भी, और मैं आपको बताऊं ये चीज नैब के लिए भी अच्छी होगी, नैब के लिए बुरी नहीं होगी कि अगर नैब में अगर कोई गंदे लोग हैं या कोई गलत लोग हैं और सुप्रीम कोर्ट के कहने पे 6 लोग निकाले गए, वो भी ऑर्डर मेरे पास है, मगर ये कोई तरीका तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ही जाके किसी को निकलवाना है, सुप्रीम कोर्ट ही जाके कोई एक्शन करवाना है। वो मैं भी कर सकता हूं, मैं भी कल अपने वकीलों को कहूंगा जी बनाओ मेरी पिटीशन टू दी सुप्रीम कोर्ट एंड सेनेट में कोई हल नहीं निकल रहा तो मैं जाता हूं सुप्रीम कोर्ट में, जाता हूं हाई कोर्ट। मगर वाई? पार्लियामेंट इज अ सुप्रीम बॉडी, दिस इज द अपर हाउस, वाई कांट वी रिजॉल्व दीज इश्यूज हियर एंड वी हैव द कैपेसिटी। ऐसा नहीं है, यहां वकील भी हमारे पास मौजूद हैं, हमारे पास बिजनेसमैन भी मौजूद हैं, टेक्नोक्रेट्स भी मौजूद हैं, हम कमिटीज में मेजर लेजिस्लेशन करते हैं, तो हम ऐसे ही तो नहीं करते। तो मेरी अगेन आपसे इन दी एंड ये रिक्वेस्ट होगी कि आप इन चीजों को सेनेट में एड्रेस करवाएं, जो कमिटीज हैं उनमें रेफर करें, जो रिक्वायर्ड कमिटीज हैं, और इस इशू को हल करवाएं। थैंक यू जी। बिल्कुल जी, ये बड़ा अहम इशू जो रेज किए सलीम साहब ने, हमारे डिप्टी चेयरमैन ने। आप एक तो मुझे लिख कर भी भेज दें, और शहजाद साहब इस पे मैं, आप और डिप्टी साहब बैठ जाएंगे, फिर इसको डिस्कस भी कर लेंगे कि हमने फर्दर इस पे क्या एक्शन करना है, क्योंकि वो भी हमारा एक कौमी इदारा है, हम चाहते हैं उसमें भी बेहतरी आ सके।